Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss a very important topic from PG point of view. और वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस टॉपिक के नीचे ही वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है. जस्ट किडिंग. द टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया. ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट मैंने रैपिड रिविजन ऑफ गायनेकोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. Now, what is congenital adrenal hyperplasia? In fact, cases of ambiguity of genitalia detected at birth are due to androgenital syndrome, congenital adrenal hyperplasia. ये क्या होता है? ये एक टाइप का ऑटोसोमल रिसेसिव AR ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है. If any couple has affected one child, subsequent baby has 1 in 4 chance of having same disability. ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी देखने को मिलती है. Now, यहाँ पे कंजेनाइटल हाइपरप्लेशिया का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. जब 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है, ठीक है, तो कॉर्टिसोल कम बनता है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है ACTH को, और ACTH ज्यादा रिलीज होगा क्योंकि ACTH को लगेगा कि कॉर्टिसोल कम है. ठीक है, और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कम होगा जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर वास्टिंग होगी. ठीक है. एंड्रोजन बढ़ जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में जिसकी वजह से विरिलाइजेशन नहीं है, ये विरिलाइजेशन है जो कि हमने एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है. एंड एम्बिगुअस फीमेल जेनाइटेलिया देखने को मिलता है. ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो 17OH प्रोजेस्टेरॉन है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज किया जाता है. किसके? CAH के. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंजेनाइटल वन लाइनर्स कि कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किस चीज का? एम्बिगुअस जेनाइटेलिया इन फीमेल का. एंजाइम क्या होता है? किसकी डेफिशिएंसी होती है? CAH में 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. अब हम आ जाते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल पे. तो अभी तक हमने कहीं भी पढ़ा कि जेनेटिक में कोई डिफेक्ट है? नहीं. तो जीनोटाइप नॉर्मल होगा. गोनैड्स अफेक्टेड होंगे और गोनैड्स ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है. यूट्रस वेजाइना सब प्रेजेंट होगा बट रिमेन इनफेंटाइल, देयरफॉर फेलियर टू मेंस्ट्रुएट. फीमेल जो रहती है इसमें क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं वो सारी चीजें प्रेजेंट हैं बट इन्फेंटाइल रहने की वजह से वो जो भी बेसिक फंक्शन हैं वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो मेंसेस एब्सेंट हो जाएंगे, फेलियर टू मेंस्ट्रुएट. ठीक है. ये क्यों जहां जहां भी लिखा हुआ है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ऑल्सो क्लाइटोरोमेगाली देखने को मिलती है. ठीक है. क्लाइटोरोमेगाली हमने एक और चीज में पढ़ी थी. कहाँ पढ़ी थी? वी हैव स्टडीड दिस इन विरिलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लेबिया मेजोरा आर फ्यूज्ड व्हिच अपीयर्स लाइक स्क्रोटम. ठीक है. यहाँ पे लेबिया मेजोरा जो है वो फ्यूज कर जाता है. Heterosexual precocious puberty, pubic hair and axillary hair appear and voice depends by age. इसमें pubic hair आ जाते हैं, auxiliary hair आ जाते हैं and जो voice है ना वो deep हो जाएगी और वो भी कब होगी? बहुत कम उम्र में, that is 2 to 4 years. Associated metabolic anomalies इसके साथ क्या मिल सकती है? हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम का बढ़ जाएगा और हाइपोटेंशन देखने को मिलती है. फीमेल जो होगी उसमें शॉर्ट स्टेचर मतलब हाइट कम देखने को मिलेगी.
ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंड जो एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया है उसका क्या कर सकते हैं हम, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। So friends, this is it about today's session in which we have discussed congenital adrenal hyperplasia. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा एंजाइम था, हमने अभी पढ़ा था 17-OH प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, स्क्रीनिंग के लिए इसकी। और कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो दैट इज 21 हाइड्रोक्सिलेज। अभी हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर टुडेज सेशन। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।